नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों की। जी हां, नगरीय निकाय चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं और अब परिणाम भी सामने आ चुके हैं। तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। 16 नगर निगम में जहां चुनाव हुए थे उनमें 9 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, 5 पर कांग्रेस को जीत मिली है। एक एंट्री बड़ी चौंकाने वाली है मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी को विजय मिली है और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी महापौर पद पर जीते हैं। यह पूरी तस्वीर नगरीय निकाय चुनाव की है। लेकिन इस पूरे चुनाव के सिनेरियो को समझने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी जो पहले 16 की 16 नगर निगम पर काबिज थी, उसका ग्राफ थोड़ा डाउन हुआ, 9 तक वो पहुंची है। कांग्रेस नहीं थी इन 16 में, वो जरूर 5 तक उसने अपने आप को बढ़ाया है। 2 एंट्री जरूर हुई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और AIMIM ये 2 ऐसे दल हैं जिनकी एंट्री अब मध्य प्रदेश में हो चुकी है। महापौर की एक सीट पर आम आदमी पार्टी जरूर काबिज हो गई है, लेकिन वार्ड्स में अगर बात करें मध्य प्रदेश में कई अलग अलग जगहों पर तो AIMIM की भी एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के राजनीतिक समीकरण किस तरीके से अब बन रहे हैं और 2023 में अब जब विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं तो क्या ये नगरीय निकाय चुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बहुत बड़ा सबक होंगे, तमाम राजनीतिक दलों के लिए आगे की तैयारी के लिए ये कहें कि एक सेमीफाइनल के तौर पर होंगे। कौन इससे सीखेगा, कौन इससे नहीं सीखेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन खासकर अगर परिषदों की बात करें तो उन परिषदों में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो ज्यादा संख्या में जीते हैं कांग्रेस के मुकाबले अगर देखें। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो कभी कहा जाता था कि कांग्रेस का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी के मुकाबले में नहीं कर पाई है। इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, आइए आपको सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीप्ति चौरसिया जी हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमारे साथ रखेंगी नेहा बग्गा जी। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्शद शर्मा जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए इस चर्चा में हमारे साथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो नेहा बग्गा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही अगर करें तो 16 की 16 पहले भारतीय जनता पार्टी की सीटें हुआ, मतलब महापौर हुआ करते थे इन जगहों पर, अब वो 9 तक आ गए हैं। क्या आपको लगता है जीत आपकी हुई है, ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीते हैं, लेकिन क्या ये माने कि ये अलार्मिंग जीत है, इससे सीखना होगा? देखिए आदित्य जी, जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो इसके लिए बधाई का पात्र है। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी बूथ विस्तारक योजना चलाई, त्रिदेव योजना चलाई, उसमें हमारा बूथ संयोजक हो गया, बूथ अध्यक्ष हो गया, BLA हो गए, पन्ना प्रमुख हो गए। ये इनकी मेहनत का नतीजा है कि सरकार की योजनाओं को और साथ साथ में संगठन के विचार को लगातार उन्होंने ले जाने का काम जन जन तक किया है। और इसीलिए ये कारण है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी लगभग, अगर आप इन सभी नगर पालिकाओं में देखेंगे तो अधिकतर में भारतीय जनता पार्टी 15 से अधिक वर्षों से वहां पर काबिज थी। और आज भी जो परिणाम आए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अगर आप नगर पालिका देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का सर्वाधिक पार्षद चुनकर आए हैं। नगर परिषद देखेंगे तो उसकी भी स्थिति वही है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुमत के साथ आई है। साथ साथ में नगर निगम में भी पार्षदों की संख्या बहुत अधिक है। कुछ जगहों पर हमने महापौर जो है उसको जरूर लूज किया है। उसके लिए जो है पार्टी मंथन जरूर करेगी, उस पर विचार जरूर करेगी। कई सारे उसके पीछे के कारण हो सकते हैं और वो समीक्षा के बाद सामने भी आएंगे। पर जो परिणाम है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नगर परिषद में 255 में से भारतीय जनता पार्टी के 231 जो है वो पार्षद चुनकर आ गए हैं। नगर पालिका में से जो है 76 में से 50 भारतीय जनता पार्टी के हैं। नगर निगम में 16 में 9 जो है आपने बताया ही कि महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। तो निश्चित तौर पर इतने लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के रहने के बावजूद जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो केंद्र की और भाजपा की राज्य की सरकार को मिलजुल कर दिया है। बाकी जैसे जैसे समीक्षा होगी अन्य कारण सामने आएंगे। हर्षद, आपको लगता है कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस वक्त ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि अप्रत्यक्ष तौर पर अध्यक्ष का, महापौर का चुनाव हो, पार्षद महापौर और अध्यक्ष को चुने, अगर वो पद्धति में हो जाते चुनाव तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होता। ये तो कांग्रेस का ही सरकार के दौरान भी सारी चीजें थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से हम समझे कि ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस का एक जनाधार हुआ करता था, आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं अब खिसक रहा है? आदित्य जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, ग्रामीण में भी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो
50-50 ही रही है। 19-20 कुछ फर्क पड़ा है तो पड़ा है। देखिए, हमारे पास जो विन विन सिचुएशन हम इसलिए इसको मानते हैं क्योंकि ग्रामीण तो हमारा स्ट्रांग होल्ड है ही। आप कहीं भी 2018 के चुनाव के नतीजे उठाकर देखेंगे तो हम शहरी क्षेत्र से विधानसभा चुनाव हारे थे, ग्रामीण से नहीं हारे थे। जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, उज्जैन में जैसे 7 विधानसभा सीट है, 2 शहरी भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 4 ग्रामीण हमने जीती, और एक जो ग्रामीण हमने हारी वो भी हमारे निर्दलीय प्रत्याशी के कारण हम हारे। यही स्थिति आप पूरे मध्य प्रदेश में देखिए। तो हमारे लिए जो सबसे अच्छी बात इस चुनाव में निकल के ये आई है कि जो हमारा 2012 से शहरी वोटर कांग्रेस का बटन दबाने से कतराता था, वो अब वापस कांग्रेस की तरफ लौट गया है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसी पर अब आगे काम करना है। और इसका रीजन मैं आपको बता दूं आदित्य जी, चूंकि आपने कहा कि कमलनाथ जी की जो सरकार है, हमारे पास दिखाने को 15 महीने थे, इन लोग के पास दिखाने के 17 साल थे, और हमने चुनाव लड़ा अपने दम पर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दम पर चुनाव लड़ा। हमारे चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व इन्वॉल्व नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी में शासन क्यों नहीं हुआ? कारण देखिए, ये लोकल चुनाव होते हैं, लोकल चेहरे पे चुनाव होता है। लेकिन अगर आपका प्रतिद्वंदी अगर इतनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है तो कांग्रेस को यहाँ तो सोचना पड़ेगा ना। आदित्य जी, ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि जो हमारे संसाधन है, जो हमारे मध्य प्रदेश के संसाधन है, वो इन चुनावों के लिए काफी हैं। कमलनाथ जी ने महापौर चुनाव में पहुंचकर बहुत दमखम से पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने अपने 15 महीने की सरकार, शुद्ध का युद्ध हो, भले ही वो 100 रुपए की बिजली यूनिट वाली जो हमारी स्कीम हो वो हो, दबंगाइयों पर जो कार्रवाई कमलनाथ जी ने शुरू करी थी उसको अब मिसयूज भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। इन सब चीजों को लेकर जब हम 15 महीने की सरकार लेके जनता के बीच गए, और 17 साल का जो मिसमैनेजमेंट था, जब हमने वो बताया तो कहीं पे हम 54 साल बाद चुनाव जीते, कहीं पे हम 23 साल बाद जीते, कहीं पे हम 27 साल बाद। ठीक है, मैं आऊंगा अर्षद जी, मैं आऊंगा। दीप्ति जी, 2023 के पहले अगर देखें तो ये एक बड़ा चुनाव अब यही था। क्या लगता है 2023 की तस्वीर अब तो ये दोनों ही दलों के लिए समझने के लिए काफी होगी? क्योंकि नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषद ये छोटे छोटे पॉकेट्स में बताते हैं हमको कि कहां पर किसकी क्या स्थिति है। क्या ये बात समझें कि 2023 के लिए एक बहुत बड़ा जैसे कहें कि टेस्ट मैच था ये तमाम दलों के लिए? बिल्कुल, आप इसको टेस्ट मैच भी मान सकते हैं, बल्कि जो विधानसभा चुनाव है उसके 16 महीने पहले चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आप एक सर्वे के तौर पे भी देख सकते हैं कि आखिर किसका अंडर करंट चल रहा है या अभी जनता के मन में क्या है। और अगर आदित्य जी आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का शायद पहला ऐसा चुनाव है कि सभी पार्टी मेरे मानती हूँ विन विन सिचुएशन में है। बीजेपी के पास पूरी 16 सीटें थी, अगर वो 15 पे भी आती तो वो तो खोती ही, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन उसकी तुलना में जितने लंबे समय बाद चुनाव हुए और जिन हालातों में हुए, तब भी बीजेपी ने 9 सीटों पे कब्जा जमाया। और अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस भी 5 सीटें लेकर आई है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि मैदान की जो पकड़ है वो बीजेपी की मजबूत है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो 2 नए दल आए उन्होंने भी अपनी धमाकेदार एंट्री करी। आपने मेयर का पद जीता तो मेयर के पद पे कब्जा होना मतलब विधायक से बड़ा कब्जा माना जाता है। दूसरा, कई सारे पार्षद आपके जीते हैं पूरे प्रदेश भर में, और उन सबसे बड़ी बात AIM-IM की एंट्री हुई है। तो जो 2023 के लिए जो अलार्मिंग सिचुएशन है, चाहे वो बीजेपी के लिए हो चाहे वो कांग्रेस के लिए हो, वो ये दोनों नए दलों की एंट्री है। और इन दलों की सोशल इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि अगर ये दल मैदान में होंगे तो हार और जीत का समीकरण यही दोनों दल तय करेंगे। जैसे कि हमने बुरहानपुर के नतीजे में देखा कि बुरहानपुर में जो बीजेपी की मेयर है वो लगभग 550-600 वोटों से जीती, और जो AIM-IM की कैंडिडेट है उन्होंने 11,000 वोट लिए। तो जो छोटी जगह है या जो छोटी सीटें हैं उनमें हार जीत का समीकरण ये छोटे दलों के हाथ में होगा, अगर 2023 में इनकी उपस्थिति ऐसे ही होती है बनी रही तो। नेहा जी, क्या आपको लगता है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जो इंटरनल सर्वे किया होगा, क्योंकि हर चुनाव से पहले बीजेपी एक सर्वे करती है, उस आधार पर प्रत्याशियों का चयन होता है, उस आधार पर पार्टी चुनाव लड़ती है और अपने संगठन को तैयार करती है, क्या प्रयोग कुछ किए बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में? उम्मीदवार चयन की अगर बात करें या ना सिर्फ महापौर बल्कि पार्षदों के लेवल पर भी कई सारे प्रयोग पार्टी ने किए, लेकिन कई अधिकांश जगहों पर देखा तो वहां पर नुकसान भी पार्टी को हुआ है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रयोग मुश्किल में डाल गए बीजेपी को, या जो अनुमान बीजेपी लगा रही थी वो परिणाम नहीं दे पाए? नहीं, देखिए आदित्य जी, 2-3 फैक्टर्स हैं इसमें। एक जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर नहीं भी जीत कर आए,
तो आप ये देखिए कि जब अभी पिछले महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भोपाल आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई हम परिवारवाद जो है उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो हमारा कैडर है, जो हमारा मूल कार्यकर्ता है, उसको हमें सबसे ज्यादा स्पेस देनी है, क्योंकि वो पार्टी के काम को आगे बढ़ाने का काम करता है। फिर उस पे से एक सवाल उनसे पत्रकारों ने पूछा कि अगर उस पे आप हार गए तो उन्होंने कहा कि हार जीत यहाँ पे मायने नहीं रखती, हारेंगे तो हारेंगे, पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो मूल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। तो इस प्रकार की जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जिस परिवारवाद से लड़ने की बात लगातार नरेंद्र मोदी जी करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम मध्य प्रदेश में किया है। आप देखिए प्रोफेशनल को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, जिस तरीके से खाटी कार्यकर्ता भोपाल के अंदर भोपाल में, ग्वालियर में जिनको टिकट दी गई, सतना में देखिए, तो ये कई प्रत्याशी हमने, एक प्रत्याशी हमने कटनी की ऐसी देखी जो पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, जो विकलांग है परंतु जो शिक्षिका है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और एक जो टोटल शिफ्ट मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लेकर आए हैं। देश का पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश था जिसने लोकल बॉडीज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज परिस्थितियां ये हुई हैं उसके कारण कि 50% का रिजर्वेशन है, पर महिलाओं में इतना उत्साह है, राजनीतिक सामाजिक तौर पर वो इतनी सशक्त हैं कि 80% प्लस महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, प्रत्याशी बनकर बाहर आई है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं जल्दी से उसको कंप्लीट करती हूँ, ये जो चुनाव हुआ है बहुत लंबे अरसे के बाद हुआ है, उसमें 1.5 साल जो है हमारी सरकार नहीं थी, उसके बाद का जो 2 साल निकला है वो कोविड का था। उसमें इतनी बड़ी महामारी में जो संसाधन है, बड़े बड़े वेल इक्विप्ड देश जो हैं उसमें भी कम पड़े, पर जिस तरीके से यहाँ पर काम किया गया, निश्चित तौर पर कहीं पर कम पड़ा होगा, कहीं ज्यादा पड़ा होगा, उसका भी कई बार जनता के बीच में कुछ रहता है। इस बात को मान सकती है। और एक चीज बस इसमें और जोड़ दूं, और दूसरी बात, ये 2 साल जो थे वो केवल अधिकारियों के बीच में उनके द्वारा चलाया जा रहा था, ये लोकल जो पूरा सिस्टम होता है नगर ग्राउंड पे तो नेता था मैडम, नहीं स्पेस तो खाली हो गई थी ना। देखिए नेता जरूर जाएगा जनता के बीच में, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसे जवाब देना है, अधिकारी को जाकर नहीं देना है, इसका भी एक बहुत अंतर पड़ता है। हर्षद, आपको लगता है कि एक विकल्प के तौर पर मध्य प्रदेश की जनता के सामने एक दौर में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस हुआ करती थी, थोड़ा बहुत बीएसपी और एसपी का असर हुआ करता था कुछ कुछ इलाकों में, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाना, क्या ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है? और क्यों कांग्रेस को विकल्प नहीं चुन रही जनता? अगर बीजेपी से उसको निकलना है, बीजेपी से छिटक कर कहीं और जाना है तो? आदित्य जी देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मैं दिल्ली की पृष्ठभूमि से आता हूं। आम आदमी पार्टी को आंदोलन से पार्टी बनते और पार्टी से 2 राज्यों की पार्टी बनते मैंने देखा है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि हर्षद जी, मैं यहाँ एक बात आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा कि 2 बार दिल्ली और आम आदमी पार्टी मतलब 2 राज्यों में, और फिर अब मध्य प्रदेश में एंट्री, और कई राज्यों में, और पार्षद में भी। अब हम शुरुआती दौर में नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, अगर हम कहें कि एकदम आंदोलन से पार्टी बनते हुए। मेरी बात खत्म होगी तो आपको पता लगेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए, सूरत में भी आम आदमी पार्टी ने 26 पार्षद का चुनाव जीता था, 26 पार्षद जीते थे। लोकसभा चुनाव में वो फिर साफ हो गई थी, वहां पर एक भी सीट नहीं आई, और सभी 25 की 25 गुजरात की सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर वहां पर रही थी। आम आदमी पार्टी के 90% जगह पर वहां पर जमानत जब्त हुई थी। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने आम आदमी पार्टी को फर्श से अर्श तक आते हुए देखा है, और मेरा ये मानना है कि ये जो चुनाव था, एक जो सिंगरौली में उन्होंने जीत दर्ज की है, वो स्थानीय प्रत्याशी, स्थानीय चेहरे के दम पर की है, और वो भी प्रत्याशी पहले दूसरी पार्टी में थे, फिर उनकी टिकट नहीं हुई, इसलिए आम आदमी पार्टी में वो चले गए। तो ये जो फॉर्मूला है, ये विधानसभा चुनाव में नहीं चलता है। विधानसभा चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र इन्वॉल्व हो जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र जब इन्वॉल्व हो जाता है तो आपके पास गांव-गांव में टीम होनी चाहिए। देखिए आदित्य जी, मुझे भी 13 साल राजनीति में हो गए, कम उम्र में, मैं भी आज तक अपनी विधानसभा के सारे गांव में नहीं पहुंच पाया हूं। तो आम आदमी पार्टी भी पिछली बार जब पंजाब में चुनाव लड़ी थी तो 22 सीटें लेकर आई थी। तो गांव-गांव में पहुंचना इतने कम समय में संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं नेहा जी की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने परिवारवाद की बात की। देखिए, आपके केंद्र मंत्री थे थावरचंद गहलोत जी, वो मेरे ही शहर से आते हैं, वो आज कर्नाटका के गवर्नर हैं। उनके बेटे आलोट से विधानसभा का चुनाव लड़ते थे, अब उनकी बहू नागदा नगर पालिका में
अध्यक्ष बनने जा रही हैं और उनके पोते भी राजनीति में सक्रिय हैं। तो परिवारवाद आपने एक सिंबॉलिक बना दिया कि 16 जगह पर आपने जो अपने चेहरे दिए वो परिवारवाद से नहीं जुड़े होंगे, लेकिन अब जब आप पार्षद में जाएंगे, नगर परिषद में जाएंगे, तो आपको कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद बहुत जोर शोर से दिखेगा और मैं इसको बुरा भी नहीं मानता हूँ। देखिए ठीक है, मैं आता हूँ हर्षद जी। दीप्ति जी, क्या लगता है आपको, जो हर्षद कह रहे हैं कि चेहरे पर जो स्थानीय चुनाव होते हैं तो जनता चेहरे पर भी कई बार निर्दलीय को या अन्य दल के पास चली जाती है, लेकिन ना सिर्फ महापौर बल्कि पार्षद लेवल पे चलिए हम मान सकते हैं कि चेहरों के दम पर गई हो, लेकिन महापौर का पद और उधर निर्दलीय का पद, यहां तक जाना, क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ चेहरा ही मायने रखता होगा किसी एक प्रत्याशी का? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। 1-2 सीटों के लिए तो ये बात बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये जो चुनाव है बड़े अलार्मिंग है, बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी का शहरों का एक बड़ा वोट बैंक है और बीजेपी ने कई सारी मेयर की सीटें शहरों में खोई हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए अलार्मिंग है क्योंकि जिस तरीके से आपकी एंट्री हो रही है, AIM-IM की एंट्री हो रही है, तो जब आप किसी कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो ठीक अपने से आगे वाले को पहले हटाने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस हमेशा ही पीछे की सिचुएशन में आ रही है। और खासकर जो मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, चाहे वो विंध्य का इलाका हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल का हो, वहां बड़ी तेजी से नए दल आते हैं। 2003 में BSP SP उन्हीं जगह से आई है, बुंदेलखंड के इलाके में, तो उन जगहों पे काफी हद तक नए लोगों की एंट्री होती है। और विंध्य इलाके में तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए था, और इनफैक्ट ये बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है कि उस इलाके में बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और इस बार के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पे खड़ी है। और न केवल बराबरी पे खड़ी है बल्कि एक नए दल को जनता ने वहां पर चॉइस करी है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वहां से कांग्रेस को पहले ही नकारा गया था, बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी, और उसके बाद भी अगर नया चेहरा आएगा तो जनता कहीं ना कहीं उनके साथ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन की तलाश है हमेशा और हर जगह, सिर्फ चेहरों पे बात नहीं होती है। और ये बिल्कुल अब नहीं कहा जा सकता कि कोई एक दल की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं कि आजादी आंदोलन के बाद भी कई सारे राजनीतिक दल बने, तो शुरुआत अब जैसे भी हो, अब जो स्वतंत्र भारत में चुनी हुई सरकारें हैं 2 राज्यों में पिछले कई सालों से हैं, और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश में ये एंट्री हो रही है, खासकर जो मैं पहले भी आपसे कह रही थी कि मेयर की सीट पाना मतलब कि किसी एक विधानसभा सीट से ज्यादा बड़ी चीज होती है वो, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मिली है आपको। नेहा जी, आपने कहा कि गैप बड़ा लंबा हुआ, चुनाव के बाद फिर अधिकारी उसको संभाल रहे थे। दीप्ति जी जिस तरीके से बता रही हैं कि अगर व्यक्ति विकल्प की तरफ जा रहा है तो कुछ सोच के जा रहा होगा, 2 चीज हो सकती है, या तो वो बीजेपी के काम से खुश नहीं होगा उन जगहों पर, या फिर वो कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा वहां पर वो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा बीजेपी के मुकाबले, या फिर वो चेहरों पर जा रहा होगा। 3 विकल्प होंगे। 2 नगर निगम मध्य प्रदेश में ऐसी भी रही इनमें जिसमें मार्जिन 1000 के अंदर के आसपास का रहा, बाकी 9 तो आप जीते, लेकिन 2 का मार्जिन भी बड़ा करीब था। क्यों ये नौबत आखिर क्यों आ रही थी हमारे सामने? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको जो बताया कि जबलपुर में सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत, सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत, जो पार्षदों की संख्या है, तीनों जगह पर जो है परिषद भारतीय जनता पार्टी बना रही है। कांग्रेस वहां कहीं पर भी टक्कर में नहीं है, बहुमत में नहीं है। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और राज्य की योजनाएं हैं और जो संगठन का कार्य जो बूथ स्तर पर चलता है उसको सफलता मिली है, जनता ने स्वीकार किया है। अब ऊपर महापौर के प्रत्याशी को चयन क्यों नहीं किया, इसके पीछे कई फैक्टर्स हो सकते हैं। एक बीच में कोरोना काल आया, गैप चुनाव का बहुत लंबा रहा, वो 2 साल सिर्फ अधिकारी कर्मचारी वहां पर स्थापित रहे। जी, कोरोना काल तो इंदौर और भोपाल में भी आया नहीं, था, मैं आपको और सबसे ज्यादा केसेस इंदौर और भोपाल में ही आए थे। मैं आपको उसके सारे इर्द गिर्द के सारे फैक्टर्स बता रही हूँ। वहां तो जीत मिली ना आपको, अच्छी समीक्षा जो है, हाँ बिल्कुल, समीक्षा जो है उसकी यहाँ तो नहीं हो पाएगी। पार्टी का नेतृत्व और कैडर बैठ के करेगा इस पे निर्णय कि क्या क्या कारण रहे, और उस पर फिर कड़े फैसले भी लिए जाएंगे। पर जो मूल सिचुएशंस बनी है उसमें ये भी हो सकता है कि भाई प्रत्याशी के साथ शायद जनता सहमत ना हो। कई सारे कारण उसमें जो है फैक्टर्स बन सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कास्ट इक्वेशंस भी हमारे यहाँ का इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा सच है, तो कई फैक्टर्स होते हैं उसमें, उसको देखा जाएगा। पर जिस तरीके की जीत हुई है और आज 15-18 साल भारतीय जनता पार्टी के रहने के बावजूद जो आशीर्वाद जनता ने दिया है हर स्तर पर, वो कम से कम इस बात को स्पष्ट दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पे जनता का जो विश्वास है वो बरकरार है। और जनता ये जानती थी कि अगर केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में शिवराज जी हैं, तो उनको नगर में भी अपने चुने हुए प्रत्याशी चाहिए। और क्योंकि लोकल चुनाव है, बहुत ग्राउंडेड स्तर पर जनता चुनकर लाती है, और ये हम देख रहे हैं कि
कि नीचे से ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुना है। ठीक है हर्षद, क्या लगता है आपको कांग्रेस जिस तरीके से एग्रेशन के साथ में बीजेपी चुनाव लड़ती है, आपने शुरुआत में कहा कि लोकल बॉडी चुनाव थे तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जमीन पर नहीं था, केंद्रीय नेतृत्व तो छोड़िए, कई बार राज्य का नेतृत्व भी नहीं दिख रहा था कई जगहों पे। तो कमलनाथ जी कहीं कहीं जरूर रैलियां करते हुए दिख रहे थे, दिग्विजय सिंह कहीं कहीं भोपाल या कई जगहों पे दिख जाते थे, लेकिन जो मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो भी उस ताकत के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। वक्त बहुत कम है अगले चुनाव के लिए भी, ये इससे क्या लगता है कि कांग्रेस कुछ सबक सीखेगी या कांग्रेस अपने प्रतिद्वंद्वी के मुकाबले उस स्ट्रेटेजी के साथ या उस एग्रेशन के साथ आगे चुनाव में अब जाने की तैयारी करेगी? बिल्कुल, देखिए हर चुनाव से हम सीखते हैं आदित्य जी, और उससे जो सीखते हैं वो हम अगले चुनाव में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं आपको 2-3 चीजें बड़ी जल्दी बता देता हूँ। नेहा जी ने कहा कि 2 साल अधिकारियों के हाथ में रहा। देखिए अधिकारियों के हाथ में 2 साल नहीं रहा मध्य प्रदेश उन 2 सालों में भी एनजीओ के हाथ में भी रहा, उन सेवकों के, वो छोड़िए, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे इंदौर की रणनीति आगे बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरा ये कहना है आदित्य जी कि उज्जैन और इंदौर में हमने जो प्रत्याशी दिए, महेश परमार जी और संजय शुक्ला जी, ये कोविड काल के हीरो इन दोनों शहरों के थे। उन्होंने लोगों की बहुत जी जान से सेवा करी, और इसीलिए जो 2 आप कह रहे हो कि 2 जगह पे मार्जिन कम था, उनमें से एक महेश परमार जी उज्जैन के प्रत्याशी हैं, जहां 1000 से कम का मार्जिन रहा। तो ये जो लोगों के बीच में हमने जिस तरीके से काम किया, भले ही वो 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार रही हो, भले ही कोविड का काल रहा हो, या भले ही जो भारतीय जनता पार्टी के 17 साल रहे, उसको हमने जब जनता के सामने उजागर किया। देखिए आज भी मैं ज्यादा दूर नहीं कह रहा, आप इसी भोपाल से में चले जाइए, आपको ऐसी अनगिनत रोड मिल जाएगी जिनकी स्थिति बहुत खराब है। आप शिवराज सिंह जी यहीं रहते हैं, यहीं भाजपा का गढ़ रहा है ये, और यहीं से पूरा शासन प्रशासन मध्य प्रदेश का चलता है। यहाँ पे पानी का ब्लॉकेज हो जाता है बारिश में, यहाँ पर साफ सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है। एक जो वो सब देख के तो जनता ने वोट कर दिया है, लेकिन इसलिए आप देखिए मार्जिन भी, वक्त मेरे पास कम है, मेरा मार्जिन भी कम हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण एक बहुत बड़ा दायरा था इन चुनावों को देखें, शहरों में किस तरीके से काम हो रहा है, नगर सरकार किस तरीके से काम कर रही है, ये बताता है। मध्य प्रदेश के कई सारे शहर उसमें आते हैं, इंदौर तो पंजाबी लगा रहा है, और भोपाल भी अच्छी राजधानी में आया था। ऐसे में कई शहर ऐसे निकले जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी वहां नहीं जीत पाए। क्या लगता है आपको इन योजनाओं के साथ में जो काम हो रहा है उसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं चेहरा देख के काम कर रही है? देखिए योजनाएं तो अपनी जगह हैं, और रही बात की जो जिस तरीके की बात हम कांग्रेस के साथी बता रहे हैं कि कई बार कई जगह लॉगिंग हो रही, वाटर लॉगिंग वगैरह, बिल्कुल जैसे इंदौर और भोपाल की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बीजेपी का। काफी हद तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत जबरदस्त फाइट दे रही है, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी की जीत हुई। और ज्यादातर अगर कुछ नगर निगम हम छोड़ दें तो वो नगर निगम में काफी हद तक जो फैक्टर थे वो पार्टी से रिलेटेड फैक्टर थे, उसमें ये नहीं कह सकते कि वो नगर सरकार से जुड़े फैक्टर थे। और दूसरी बड़ी बात की पिछले 5-6 सालों में नगर सरकार थी ही नहीं। अगर हम बात करें, ना मेयर थे ना पार्षद थे, जो भी चल रहा था ब्यूरोक्रेट के थ्रू चल रहा था, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनके थ्रू चल रहा था। तो निश्चित ही जो वोट हुए वो इस बात पर तो बिल्कुल नहीं हुए। इंदौर और भोपाल जैसे जागरूक शहरों को छोड़ दें कि किस स्वच्छता को लेकर हो रहे हैं या कामकाज को लेकर हो रहे हैं, निश्चित ही वो काउंट करता था, कितना विकास हुआ है काउंट करता था, कितनी सफाई हुई है काउंट करता था। लेकिन जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में सरकार नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने हारे हैं वो मुझे लगता है वो बीजेपी के इंटरनल इक्वेशंस हैं, इंटर इक्वेशंस हैं। ये कह सकते हैं कि वो जो कुछ महीनों की जो सरकार कांग्रेस की आई थी, कहीं ना कहीं उसका कामकाज या उसमें एक कांग्रेस को जो थोड़ी बहुत जान मिली थी उसका भी असर कह सकते हैं, या कैंडिडेट माना जा सकता है। हमारा इस वक्त मेरे पास आदित्य जी, हमारा मार्जिन भी इंदौर जैसे शहर में आधा हो गया है। ये आधा लोकसभा का चुनाव होता है। आप अगर महापौर का चुनाव देखेंगे तो आधा लोकसभा का चुनाव मतलब ये लोकसभा केंद्र और राज्य सरकारों का। अभी वो 2 लाख करीब 2 लाख के आसपास जा रहा है। पिछली बार ये लगभग 3 लाख का उसको पाटना बहुत मुश्किल होगा, और उसको तो उस पर मेहनत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, नेहा बग्गा जी आपका, हर्षद शर्मा जी आपका, दीप्ति चौरसिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नगरीय निकाय चुनाव के परिणामों को के पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश आज हमने इस कार्यक्रम में की है। फिलहाल वक्त इस कार्यक्रम को खत्म करने का हो गया है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।